हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 15 के सी को। कल फ्रेंड्स हम इसमें 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ पर हल करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 6 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न बचे थे सब दिए थे आपको होमवर्क में बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास ज़रूर से किए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 6ठे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानीपूर्वक कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या। नीचे यहाँ पर दिया गया है चुनाव वर्ष। यहाँ पर 6ठे नंबर से आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के दिया गया है। तो चलिए इस चारों को हल करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ऊपर के दंड आलेख से ये सूचना प्राप्त होती है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि यह आलेख 1952 से लेकर के देखेंगे 1989 तक के चुनाव जो कि लोकसभा महिला का था, तो लोकसभा महिला में सदस्यों को संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो फ्रेंड्स आपको अभी हम बोले वही यहाँ पर लिखेंगे कि यह आलेख 1952 से 1989 तक के चुनाव लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये तो रहा फ्रेंड्स पहला का आंसर। अब दूसरा में देखिए, इसमें बोला गया कि किस वर्ष देश की लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक रही है। तो चलिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे नीचे यहाँ पर चुनाव वर्ष दिया गया है, इसमें जो ग्राफ दिया गया है 1984 सबसे अधिक है 1984 में। तो बस यहाँ पर दूसरा का आंसर यही हो जाएगा हमारा 1984। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर को देखेंगे। तीसरा में बोला गया कि किस वर्ष देश की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम रही है, यानी कि सबसे कम। तो फ्रेंड्स ये तो यहीं से निकल जाएगा। देख लीजिए सबसे कम कब है, 1977 में। तो बस इसका आंसर यहीं पर हम लिख देते हैं 1977। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर में देखेंगे, बोला गया है कि ज्ञात करना है कि 1957 में महिला सांसदों की संख्या और 1989 में महिला सांसदों की संख्या। 1900 देखिए, ध्यान रखिएगा 57 और 89 का बात किया गया है। तो आप यहाँ से चेक कीजिए 1957 में कितना है, 27। उसके बाद 1989 ये रहा, 1989 में कितना है, तो इसमें भी 27 रहा। तो अनुपात में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 27 अनुपात 27 लिखेंगे। तो ये भी एक बार में, ये भी एक बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा 1/1 या फिर 1:1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर हमारा हल हो चुका है। अब 7वां नंबर में वही बोला गया है, सावधानीपूर्वक अध्ययन करके हल करना है। चलिए आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। यह फ्रेंड्स देखिएगा, यह है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें यहाँ पर दिया गया है 20 में जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ पर दिया गया जनसंख्या वृद्धि दर करोड़ों में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो बस इसमें यही लिखेंगे ये कि यहाँ पर 1650 से लेकर के 1975 तक के जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। चलिए यहाँ से आंसर लिखेंगे, पहला नंबर का है, यह आलेख विश्व में 1650 से 1975 तक के जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से पहला नंबर हल हो गया है। दूसरा देखेंगे, बोला गया है कि 1975 में जनसंख्या की वृद्धि 1650 में जनसंख्या की वृद्धि की कितनी गुनी थी। 1975 1650, देखिए ये 1975 में कितना था, 400। 1975 के बाद 1650 में कितना था, 50। तो फ्रेंड्स 50 का कितना गुना 40, यहाँ पर 400 होगा। तो 0 से 0 काट दीजिएगा। तो 5 का कितना गुना है, 40। तो आप कहेगा पनी 8 40, 8 गुना है। तो बस यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 8 गुना। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा भी हल हो गया। तीसरा देखेंगे, इसमें बोला गया कि 1975 में जनसंख्या की वृद्धि एवं 1970 में जनसंख्या की वृद्धि का अंतर ज्ञात करना है। 1975 और 1970, ये 1975 में 400, 1970 में 350। इसमें पूछा गया था कि इसका अंतर ज्ञात करना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार और प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लेते हैं।
1975 में जनसंख्या की वृद्धि एवं 1970 में जनसंख्या की वृद्धि का अंतर किस वर्ष के जनसंख्या की वृद्धि के बराबर है। अगर अंतर पूछता तो 400 में से 350 घटा देते तो कितना आता 50। अब यहाँ पर चेक कीजिए 50 किस में है, तो आप कहेंगे 50 यहाँ पर है कितना में 1650 में। तो बस आंसर वही हो जाएगा। किस वर्ष पूछा गया था, देख लीजिए कि किस वर्ष जनसंख्या की वृद्धि के बराबर है, तो आप कहेंगे 1650 ईस्वी के। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है। चौथा देखिए, बोला गया है कि ज्ञात करें 1930 में जनसंख्या की वृद्धि और 1960 में जनसंख्या की वृद्धि का अनुपात। 1930 में कितना है 200, 1960 में कितना है 300। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सभी ये जो हमारा है जो कि करोड़ों में दर्शाया गया है, तो यहाँ पर 200 करोड़ हो जाएगा, यहाँ पर 300 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पर आप और भी शून्य दे करके करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन बताइए उतना लिखेंगे तो जितना शून्य ऊपर है उतना शून्य नीचे रहेगा, तो वो तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 200 और 300। यहाँ भी 2 शून्य से 2 शून्य, 300, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:3। तो उतना ज़्यादा यहाँ पर करोड़ में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा, तो 2:3 डायरेक्ट आंसर वैसे भी उतना ही आता है। इस प्रकार से बनाइएगा तब भी उतना ही आएगा। तो इस प्रकार से 7 नंबर भी हमारा हल हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं 8 नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स वही बोला गया है कि सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है आपको। इधर यहाँ पर दिया गया है 1990-91 में आयकर दायित्व रुपये में, नीचे दिया गया है कुल शुद्ध आय रुपये में। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर आपको देना है। ठीक है, बोला गया है कि दिए गए दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तभी जस्ट आपको दिखाए हैं 1990-91 में 22,000 से लेकर के यहाँ पर देखिएगा 22,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक के सूद है यहाँ पर भिन्न भिन्न दरों में भारत सरकार द्वारा लगाए गए आयकर को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसलिए यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अटेगा ही नहीं फ्रेंड्स इतना में, तो हम आपको बोल देते हैं, एक बार आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लिखना शुरू कीजिए, हम बोल रहे हैं। आप लिखेंगे कि यह आलेख 1990 से 1991 में 22,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक शुद्ध आय पर भिन्न दरों पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए आयकर को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा में आते हैं। बोला गया कितनी शुद्ध, यहाँ पर कितनी कुल शुद्ध आयकर शून्य है। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आयकर शून्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये शून्य है कितना, तो आप कहेंगे 22,000, बाकी यहाँ पर कुछ ना कुछ है 200, 400, 600 इस प्रकार से। तो शुद्ध कितना है तो 22,000। तो बस यहाँ पर दूसरा का आंसर मिल चुका है हमें, 22,000 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा हल हो गया। तीसरा देखेंगे, इसमें बोला गया है कि रमेश की वार्षिक शुद्ध आय 1990 से 1991 में 30,000 रुपये है, तो उसे कितना आयकर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 1990 से 91 में 30,000 हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं हम। ये देखिए ये रमेश का आय था यहाँ पर 30,000 रुपये 1990 से 91 में, यही वाला था। तो कितना भी देना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1,600 रुपये। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पर तीसरा का भी आंसर हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1,600 रुपये। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा नंबर पर। इसमें बोला गया है कि यदि 1989-90 में किसी व्यक्ति को 28,000 रुपये की शुद्ध आय पर 1,100 रुपये आयकर लगे हो, तो 1990-91 में उतने ही आय पर कितना रुपये अधिक लगेगा। 28,000 रुपया है ना, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए 28,000 रुपये रहा, ये कितना है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 1,200। और फ्रेंड्स जो कि प्रश्न में दिया गया था यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर कितना था शुद्ध आय, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1,100 रुपये। लेकिन अभी कितना लग रहा है 1990-91 में 1,200, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो आप कहेंगे 100 रुपये का। तो बस यहाँ पर वही लिख देना 100 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ रहता 1,300, अब पहले वाला है 1,100, तो 200 रुपया बढ़ता, यहाँ 1,100 है वहाँ 1,200 है, तो 100 रुपया बढ़ा है, तो 100 रुपया लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8 नंबर का सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हम दे चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हल करेंगे 9 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स 9 नंबर में इधर हमारा दिया गया है कि विश्व कप फुटबॉल के आयोजित का वर्ष, और यहाँ पर नीचे देखिए सभी दिया गया देश का नाम, ब्राज़ील, इंग्लैंड, ब्राज़ील, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखेंगे पहले नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। पहला नंबर में बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स देखिए इससे में यही सूचना प्राप्त होती है कि विश्व कप फुटबॉल के आयोजन वर्ष 1962 से लेकर के 1990 तक में, और यहाँ पर विजेताओं का देश का नाम दिया गया है। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पहला नंबर का आंसर लिख रहे हैं।
लिखेंगे यह आलेख क्या था 1962 से 1990, तो 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में विजेता देश के नाम को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे दूसरे नंबर में बोला गया है कि 1990 में कौन सा देश विश्व कप फुटबॉल विजेता रहा। 1990 में, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे 1990 कहाँ है हमारा, तो ये रहा 1990। तो 1990 में कौन विजेता रहा, तो आप यहाँ पर से चेक कर लीजिएगा, ये है। तो इसका नाम क्या था, तो पश्चिमी जर्मनी, यानी 1990 में पश्चिमी जर्मनी जो कि विजेता रहा है। तो आंसर यहाँ पर आप वही लिख दीजिएगा, पश्चिम जर्मनी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर हल हो गया है। तीसरा में आइए, जिसमें बोला गया है कि 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में कौन कौन से देश ने बराबर विश्व कप प्राप्त किया है। 1962 से 90, ये 1962 रहा, और ऊपर फ्रेंड्स पूरा 1962 से 90 तक में कौन कौन देश यहाँ पर बराबर रहा है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक यहाँ पर ब्राज़ील है और एक यहाँ पर ब्राज़ील है। ठीक है, तो 2 बार तो हमारा ब्राज़ील हो गया है। यहाँ पर इंग्लैंड है, 1 बार इंग्लैंड है। पश्चिम जर्मनी यहाँ भी है, पश्चिम जर्मनी यहाँ है, 2 बार पश्चिम जर्मनी है। फिर यहाँ पर अर्जेंटीना भी 2 बार है। तो बस आप यही लिखिएगा कि ब्राज़ील और पश्चिम जर्मनी और यहाँ पर अर्जेंटीना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी ने 2-2 बार जीता है, और जो बच गया है यहाँ पर क्या, एक इंग्लैंड एक इटली, ये फ्रेंड्स हमारा 1 बार विजेता रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको भी यहाँ पर तीसरे नंबर को लिख देते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ब्राज़ील, पश्चिम जर्मनी, अर्जेंटीना, ये सभी 2-2 बार यहाँ पर विजेता रही है। और यहाँ पर नीचे में आप लिखिएगा तथा इटली। एक और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते कि इटली था, और एक यहाँ पर इंग्लैंड है, यानी कि इटली और इंग्लैंड आप लिखेंगे 1 बार विजेता रही है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। चौथे नंबर को देखिएगा। अब बोला गया है कि 1962 एवं 1970 में कौन सा देश विजेता रहा। तो चलिए, ये रहा 1962 में ब्राज़ील, 1970 में, तो फ्रेंड्स दोनों में तो ब्राज़ील ही विजेता है। तो बस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 9 नंबर का सारा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब 10 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है कि आगे के दंड आलेख में 5 अंचलों के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त, यहाँ पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने के प्रतिशत को दिखलाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यही हमारा यहाँ पर दंड आलेख दिया गया है। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। इसमें पहले में बोला गया है कि उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिसके सबसे अधिक विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले में से हैं। तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दक्षिण है, केंद्रीय, पूर्व, पश्चिम है, यहाँ पर है उत्तर। तो बताइए उस अंचल का नाम यहाँ पर बोला गया था लिखने के लिए जिसमें कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो किस में है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा, तो आप कहेंगे उत्तर में 35 सबसे ज़्यादा। तो बस इसका पहला का आंसर आप लिख दीजिएगा उत्तर। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा का देखिए। इसमें बोला गया है कि उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिसके सबसे कम विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले हैं। तो देखेंगे इस ग्राफ में सबसे नीचे कौन है, तो आप कहेंगे दक्षिण, जिसमें कि कितना है 10 ही विद्यार्थी हैं। तो बस आप यहाँ पर आंसर में लिख दीजिएगा दक्षिण। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। इसमें जितना भी प्रश्न था सभी को हल करवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम 10 ही नंबर प्रश्न हल कर रहे थे। कल हमने 5 नंबर तक के हल करवाया था, आज 6 से लेकर के 10 नंबर तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर 15 का सी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कल से अब हम यहाँ पर हल करेंगे 15 के डी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 15 के सी तक के जितना भी प्रश्न आपको हम हल करवाए हैं सभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें
बहुत जल्द फ्रेंड्स अब हम दूसरे किताब को शुरू करेंगे, क्योंकि ये बुक ख़त्म होने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।